अब बात इसके आगे थोड़ा कर ले। आपने ये कहा कि दूसरा एक पक्ष का, दरअसल पुलिस ने बहुत क्रूर काम किया। अबू आजमी हो चाहे मुंबई वाले, या यहाँ के किसी भी टीवी चैनल को खोलिए कि पुलिस ने बड़ा अमानवीय व्यवहार किया। कैसे भाई अमानवीय कैसे किया? आप पुलिस के ऊपर आप उनका हाथ कलम कर दें, उन पे कातिलाना हमले के साज सामान लेके चलें और ये कह दें कि आज उनको चाहे कत्ल करना पड़े, लेकिन आज हम दिखा देंगे कि बरेली में वर्चस्व किसका है। तो अंजू जी, इसका तो खैर प्रतिफल इनको मिलना था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अनुराग आर्या, अविनाश सिंह ने बहुत धैर्य से संयम से काम लिया, वरना अब तक एक दौर कभी पुराने दौर में होते तो इनको छठी का दूध याद आ जाता इन सबको। ये हमारे बेगुनाह बच्चे, ये बच्चे हैं जिनके हाथ में तमंचे हैं, जेबों में गुब्बे हैं, ये गुब्बे बोरों में कहां से आ गए? ये बेगुनाह बच्चे कहां हैं? और आपकी अगर ये बेगुनाह बच्चों का ये आलम की जेब, और जिस तरीके से स्टांस ले करके काले सफारी सूट में एक लड़का, जैसे लगता है कि पहले काफी रिहर्सल करके आया है, संभल में भी रिहर्सल किया था, क्योंकि ये स्टांस आसानी से नहीं आता है। जिस तरीके से क्राउच, जिसको पुलिस में कहते हैं बैटल क्राउच, क्राउच करके पत्थर निकालना और हिप के साथ जैसे बॉलर फास्ट बॉलिंग करता है उस तरीके से गुम्बा मारना पैराबोलिक साइड्स में, इसका मतलब उनको प्रशिक्षण हुआ है पत्थर चलाने का, पत्थर लेकर के आए थे। तो अगर बच्चे ऐसे हैं तो बच्चे तो जेल जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे तो क्या चच्चा जाएंगे? तो चच्चा को चाहिए था बच्चों को अपने घर में रखे, तो आपने तो बच्चों को आगे कर दिया। अगर आज ये बच्चे हैं इतने खतरनाक कि उनके हाथ में तमंचे हैं, पत्थर हैं, और पुलिस पे इस तरीके से बैटल क्राउच में आप पत्थर चला रहे हैं, तो नतीजा तो होगा ही। और जब थाने ले जाकर के उनकी कायदे से सेवा समिति के द्वारा उनकी सेवा की गई, जब उनके चलने फिरने में बैठने में उनको कष्ट होने लगा, तो आप जब पुलिस की गर्दन कलम करने की बात कर रहे थे, उनका हाथ कलम करने के, तो परिणाम तो होने ही थे। आपने जो नारा दिया आई लव डैश, आई लव डैश के बाद आपने क्या कहा? हमको कोई नहीं रोक सकता। एक तो पहले किसी ने रोका नहीं। आप कुर्बानी देना चाहते हैं, किसकी कुर्बानी? किसकी कुर्बानी देना चाहते हैं? अगर अपनी कुर्बानी देनी है तो आपको बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने घर में रहिए, अपनी कुर्बानी दे दीजिए घर में, उसके लिए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं। और अगर आपने सोचा कि पुलिस कर्मियों की कुर्बानी आप कर देंगे, मैं फिर कहूंगा कुत्तों के भौंकने से पर्वत चकनाचूर नहीं होते हैं, न पर्वत हिलते हैं। कुत्ते ही अपनी खैर बना लें। उसकी आड़ में जी। आपने कहा सर तन से जुदा, तो सर तन से जुदा का क्या मतलब है? सर तन से जुदा एक हेट स्पीच है, और जितने लोगों ने कहा है उनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और जरा जाके जेल की हवा जाकर के मानसिक चिकित्सा और उनका इलाज होना चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। ये रुग्ण लोग जो है समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, आपको याद होगा कि संभल में भी कम से कम 70-80 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी। वो आज तक जमानत के लिए तरस रहे हैं। इन्होंने वहां से सबक नहीं लिया, और अब तो 83 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो हंगामा 26 सितंबर को बरपा, इसकी तो तैयारी 19 सितंबर से चल रही थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तैयारी अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अनुराग आर्या ने, उसने कहा कि तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, नेगोशिएशंस 6 दिन से चल रहे थे, प्रशासन ने रिफ्यूज कर दिया। बावजूद इसके इनका जो टूल किट, तभी मैं कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ा टूल किट है। टूल किट का भाग एक हुआ संभल में, लेकिन वही कहना 100 जूता खाए घुस तमाशा देख। आपने संभल में नसीहत नहीं ली। संभल में अब आज मैंने सुना कि एक नई खबर थी कि नाले के ऊपर जो नाजायज मस्जिद बनी थी, नोटिस दी गई, तो खुद अपने हाथ से उसको उन्होंने गिराना शुरू कर दिया। चलिए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन यह भी पता चला कि शायद शासन को गुमराह करके वो लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं, और हाईकोर्ट ने कदाचित उनको शनिवार का समय दिया है सुनवाई का। लेकिन सरकारी जमीन पर बनाना ये लोग बेसिक कानून नहीं। आपने बुलडोजर कैसे चला दिया? भाई बुलडोजर वहां चलता है, अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धारा 27 में डिमोलिशन होता है, और सरकारी जमीन पे तो कहीं पर भी हो तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो डिमोलिश हो सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये ताना बाना? अच्छा, हर चीज का एक बिजनेस मॉडल है। आप ये तौकीर रजा का बिजनेस मॉडल देख लें। पहले सरकार के अंदर अपनी हड़क कर दो, स्टेट मिनिस्टर बन जाओ, नाले के ऊपर 150 करोड़ की संपत्ति बना लो, जितने परिवार वाले हैं सबके फैमिली फैम लॉन और लैंडमार्क, नाना प्रकार के बढ़िया कर्णप्रिय होटल और रिसोर्ट बना लो, और उसके बाद जब कभी कोई बात आए, कहता खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां बह जाएंगी। प्रधानमंत्री को, देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र हैं, मैंने अपने नौजवानों को रोक रखा, लेकिन अगर किसी दिन वो बेकाबू हो गए तो क्या कर लोगे?
बेकाबू तो तुम थे ही, और तुम्हारी ये उजड्डों की, लफंगों की जो फौज थी, उसने जो पुलिस के ऊपर मंसूबे बनाए थे। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि अविनाश सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अनुराग आर्या ऐसा शरीफ डीएम एसएसपी है, वरना वहां पर एक नमूना और होता, तुम मुश्किल में पड़ जाते। तो आप समझ सकती हैं अंजू जी कि इनके मंसूबे क्या हो सकते थे। पुलिस वायरलेस से पुलिस के नेटवर्क को ये जैम कर सकते थे, इंटरप्ट कर सकते थे, सुन सकते थे। मतलब क्या था, एंटी राइट गन से पुलिस के ऊपर ये फायरिंग कर सकते थे, जिसकी की कुछ शायद संभावना नहीं थी, क्योंकि पुलिस बहुत चौकस थी। अब मैं ये भी कहूंगा, बरेली पुलिस ने एक और बड़ा स्मार्ट काम किया, जो कि पहले नहीं होता था, कि अपनी महिला फोर्स को बिल्कुल, जो कमांडोज थी, उनको आगे कर दिया। वरना इनका सेट था कि हमारी महिलाओं को, बुर्का फरोश महिलाओं को जो है, उन्होंने उनकी बेइज्जती की। ये तकिया कलामी नंबर 2 होता है। पहली चीज कि आप महिलाओं को इस तरीके के वातावरण में आप ला के क्यों रहे, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, और आपकी घटिया नेतृत्व की, कि आपने इस तरीके का मौका दिया। आईएमसी को सोचना चाहिए था कि महिला किसी की भी हो, काबिले एहतराम और काबिले इज्जत है, और आपने एक तरीके से उनको आग में झोंकने की कोशिश की, आंदोलन में लगाया। हम कुर्बानी देंगे। अरे कुर्बानी देनी तो घर में रहो ना, क्यों निकल के बाहर आ रही हो। दूसरी चीज ये थी, आई लव डैश। तो एक साहब ने बड़ी अच्छी इस पर रिमार्क दिया है, जो मैं सहमत हूं। हर आदमी को चाहिए, ये बड़ा ही प्रशंसनीय और बड़ा पवित्र नारा है, और हर आदमी को अपने ठेले पर, अपनी दुकान पर, अपने घर पर इसको अवश्य लगाना चाहिए। सामने बड़ी बोल्डली लिखना चाहिए। वो आप लगाएंगे नहीं, तो मौका परिस्थिति की है, जुलूस जब निकालना होगा तो आई लव डैश, दुकान पे, ठेले पे, रेड़ी पे, शॉप पे, वहां आप लगाएंगे जय आई लव गणेश, आई लव राम। तो दोहरे मापदंड क्यों कर रहे? अगर वाकई आपको मोहब्बत है तो लगाओ। देश में एक बड़ा भाग ये वर्ग ये कह रहा है कि आप जरूर लगाइए, आप जरूर लगाइए, लेकिन वहां आप नहीं लगाएंगे, वहां पर आप भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेंगे। डॉक्टर नदीम का कि पुलिस वालों के हम हाथ कलम कर देंगे, ये बहुत ही संगीन और बहुत ही गंभीर प्रकरण है, और यहां पर चलने वाला नहीं है। तो लोग कहते हैं योगी जी की भाषा ऐसी नहीं है जो कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति को कहना चाहिए। योगी जी ने बड़ी परिमार्जित भाषा का इस्तेमाल किया है, संतुलित भाषा का प्रयोग किया है। आप हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का हाथ कलम करें, और हम ये कहते हैं कि आपकी डेंटिंग पेंटिंग नहीं होगी। डेंटिंग पेंटिंग तो सांकेतिक भाषा है, वरना कहा तो बहुत कुछ जा सकता है। कह तो मैं भी बहुत कुछ सकता हूं, कैसे ले रहे, क्योंकि आप महिला हैं और आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, पूरे विश्व में देखा जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कुछ कहने से आपके चैनल के ऊपर कोई संकट आए, इसलिए मैं अपनी बात को परिमार्जित रखूंगा, संतुलित रखूंगा, क्योंकि यही शिक्षा का एक यही लाभ होता है कि आपको कितनी भी कटु बात करनी होती है, आप उसको परिमार्जित और संयत रखते हैं। हम उनकी तरह थोड़ी जाएंगे, कुत्ता मुझे काट ले तो मैं कुत्ते को थोड़ी काटूंगा। लेकिन ये मैं फिर कह चुका हूं कि इनका इलाज वही है कि जो योगी जी महाराज ने कहा, डेंटिंग पेंटिंग, और ये भूल गए थे कि सरकार किसकी है। ये गलतफहमी में ये थे कि इनको शायद अब राज्य मंत्री का ओहदा दोबारा मिल जाएगा। राज्य मंत्री कहते अब तो मैं बहुत जूनियर था, मैं तो 20 साल पहले था राज्य मंत्री, अब मुझे फुल फ्लेजेड मंत्री बनाइए योगी जी। तो वो तो खैर हुआ नहीं। दूसरा उनका ये हो सकता था कि एक मंत्री स्तर का कोई आदमी जाए कि मौलाना आपने बड़ी मेहरबानी की, और कम से कम अब हमारे आपकी दुआओं के हम भी मोहताज हैं, हमारे ऊपर भी कुछ दुआ कीजिए, हमारे लिए दुआ पढ़िए, हम आपकी दुआ के बड़े मोहताज हैं, और आपको नाराजगी क्या, आपको हमारी कसम इस बार मुआफ कर दीजिए। ये सब तो कुछ हुआ नहीं। चले गए उल्टे बांस बरेली, जैसे कहावत है, उल्टे बांस बरेली, बांस बरे उल्टे बांस बरेली, चले गए ये फतेहगढ़। अब फतेहगढ़ में कितने दिन रहेंगे, फतेहगढ़ से एटा जाएंगे या ललितपुर जाएंगे, ये विचारणी है। आपने मालूम है एटा कहाँ है, आपको मालूम है ललितपुर कहाँ, वहां कैसे जाते हैं, कौन सी फ्लाइट जाती है, कौन सी ट्रेन जाती है, आपको टाइम टेबल देखना पड़ेगा, तब आप पहुंचेंगे। तो इसलिए आपने इस बार जो गलती कर दी है मौलाना, आप और आपके चेले चपाटों को, और आपके जिन लोगों ने सरकार को गुमराह करने की कोशिश की है, उनके नाम मैं फिर एक बार पढ़ देता हूं कि ये 150 करोड़ की संपत्ति जो तुमने तैयार की है ना, वो तुम्हारे अब किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो हो गई ध्वस्त। 150 करोड़ की संपत्ति, और इसके ऊपर जो इनके 83 आदमी गिरफ्तार हुए, और नदीम खान, नफीस, और जो शाहजहांपुर के इदरीस, इकबाल और तंजीम, ये प्रमुख नाम है। लेकिन जो 85 नाम बिल्कुल नेम्ड एफआईआर है, और 200 इसमें नामित है।
2,500 के करीब अननोन है और 200 नेम्ड है। अब धीरे-धीरे जो बातें खुल रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बरामदगियाँ हो रही हैं जूजी, तो आप समझ सकती हैं कि मामला कितना गंभीर था। और ये सख्ती ना होती, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अब तक जी, किसी के ऊपर एनएसए नहीं लगा, यानी रासुका नहीं लगी है, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है, यूएपीए नहीं लगा है, केवल एसआईटी जांच कर रही है। तो आप समझ सकती हैं जूजी कितनी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई। लेकिन टीवी पे जाए, हमारे बेगुनाह नौजवानों के साथ जो है बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम्हारे बेगुनाह नौजवान जेबों में पत्थर भर के आ रहे हैं, ये कौन सा भाईचारा है भैया? ये कौन सा तुम्हारा जो है अमन का पैगाम लेके चले हो, जेबों में पत्थर भर के, कट्टे लेकर के, चाकू लेकर के, ब्लेड लेकर के, ये कौन सा अमन का पैगाम लेके चले? लेकिन झूठ की इंतहा, झूठ का पुलिंदा तो देखिए, ये अमन के मसीहा जो कह रहे हैं, आपको उदारता से पेश आना चाहिए था, उदारता से खाक पेश आना चाहिए था। आप हमारे कर्मचारियों के हाथ कलम करने की बात करें, यही क्या कम है कि इनका रौद्र रूप आपने देखा नहीं अभी। अभी तो फिर एक जो लेवल होता है, होम्योपैथिक इलाज के ऊपर अभी बात चल रही है। ऐसा कोई मौका न दीजिए कि यहाँ सर्जरी की नौबत आ जाए, और अगर सर्जरी की मौका दिया आपने तो वो भी हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस बात का एहसास आपको हो जाए कि आपने इस बार रॉन्ग नंबर डायल किया मौलाना। रॉन्ग नंबर डायलने का खामियाजा भुगतेंगे, महीनों सालों तक भुगतेंगे आप। 150 करोड़ की संपत्ति जो गई सो गई, नातेदार रिश्तेदार जो जेल की सलाह के पीछे चक्की पीस रहे हैं, और आपको दौड़ा दौड़ा के बीन बीन करके आपकी बिलों से खींचा जा रहा है। किसी मुगालते में, गलत फहमी में आप हो तो कम से कम इतनी मेहरबानी अपने ऊपर कीजिए, आज उसको निकाल दीजिए। और हालात को दुरुस्त करने में आपकी हमें इमदाद की जरूरत नहीं है, आपको इंतजामिया की जरूरत है।